अपने आका अलैहिस्सलाम पर दरूद व सलाम पेश करें। बाबा से बुलंद पढ़िएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। देखिए एक बात आप लोग सुन लीजिएगा। आप जलसगाह में बैठे हैं और उलमाए कराम से आप खिताब सुनने के लिए आए हैं, तो बहुत संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू को आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएं। और मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं उस सरज़मीन पर खिताब कर रहा हूँ जिसको मदीनतुल औलिया कहा है। बस बोलो सुभान अल्लाह। इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आप जिस तरफ नजर उठा के देखेंगे तो अल्लाह के मुक़द्दस वलियों के गुम्बद इस बात की शहादत दे रहे हैं, पता देती है शौक़ी नक्श पाकी कोई इस राह से गुजरा हुआ है। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेकर बहुत कम वक्त में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये अज़मत मुस्तफ़ा का बात एक ही है, अज़मत इस्लाम और अज़मत मुस्तफ़ा। जब तक कि हमारे दिल में अज़मत मुस्तफ़ा ना होगी हम अज़मत इस्लाम को समझ ही नहीं सकते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर हमें अज़मत इस्लाम समझना है कि इस्लाम की अज़मत क्या है तो उससे पहले हमें अज़मत मुस्तफ़ा समझना होगी, अपने आका की अज़मत को समझना होगा। और जब हम अपने आका की अज़मत समझ लेंगे तो अज़मत इस्लाम हमारे खूब आसानी के साथ समझ में आ जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। जरा मोहब्बत से बोलो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की मशहूर ज़माना नात के तज़मीन के दो शेर में आपके सामने। अगर एक बात याद रखिएगा, मैं जिस अंदाज का खतीब हूँ मेरा ताल्लुक शेर बेशायर सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान से है जिनको रदा का शेर कहा है। लेकिन आज हम अपने करम फरमाओं का हुक्म मानेंगे मगर इतना नहीं मानेंगे कि जो हक है उसको भी बयान न करें। तो मानूंगा इंशाअल्लाह और अपने मौजू पर ही आपसे खिताब करूंगा। मैं एक मतला पेश कर रहा हूँ, जरा मोहब्बत के साथ जिंदा दिली से दोनों हाथ उठा के एक बार कह दीजिएगा या रसूल अल्लाह। ये कुर्सियों पर जो लोग बैठे हुए हैं ये समझते हैं कि हमें तो कुर्सी मिल गई है, हमारी ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी आपकी भी है और मैं अपने नबी के नाम पर आपसे हाथ उठवा रहा हूँ। दोनों हाथ से मिलकर उठाइए और कहिएगा या रसूल अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत का इज़हार है। उसने अपने नबी का नाम लिया, उसने अपने नबी की अज़मत का इज़हार किया। मैं मतलब पेश कर रहा हूँ, मैं स्टेज की तवज्जो चाहूँगा। ऐ सुलेमान देखिए शौकत रसूलुल्लाह की, ऐ सुलेमान देखिए शौकत रसूलुल्लाह की, है रसूलुल्लाह की। और इश्क़ रसूल पर एक शेर सुनिएगा। इश्क़ वालों इश्क़ का जज्बा तुम्हें किसने दिया, हुस्न वालों हुस्न का ताजे हंसी किसने रखा, था तसल्सल
और जो सच्ची बात है उसको कह देना चाहिए और उस पर सुभान अल्लाह बोल देना चाहिए। बटती है कौनैन में नेमत, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और एक शेर और सुनिएगा, माशुमा क्या अस्फिया क्या या क्या औलिया, वो तो नबियों के नबी हैं और महबूबे खुदा। और इतने कुरान है यही कहते हैं जो मेरे रज़ा, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत। मैंने अल्लाह मुक़द्दस कलाम से बहुत मशहूर आयतें चूँकि जैसा मौजू मुझको दिया गया उसी के ताल्लुक से मैंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से आयतें पाक किया। मेरे करम फरमा ने मुझसे फरमाया कि आप इस तरह की तकरीर कीजिए कि लोगों के दिलों में खौफ खुदा पैदा हो, अल्लाह का खौफ, बोलो से अल्लाह का खौफ पैदा हो, अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरे और फिर वो अपने दिल में सरकार की सच्ची मोहब्बत और उल्फत पैदा करें और सरकार की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब बंदे कि जिनकी अज़मतें, जिनकी बुलंदियां, जिनकी रिफ़ातें कुरान अज़ीम ने बयान फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह शेर कादरियत, क्या बात है। कारी नूर अहमद साहब ये फरमा रहे हैं कि नमाज के ताल्लुक से आप बोलिएगा, बहुत अच्छी बात है। एक ईमान वाला अगर मुश्किल में है तो उसकी मुश्किलें आसान होती हैं नमाज से। जरा मोहब्बत से बोलो। अगर वो वाकई में नमाज का पाबंद है और नमाज का आदी है तो यकीनन अल्लाह की बरकतें भी उसको हासिल होती हैं और वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी वो कामयाब है। लेकिन मैं एक बात कह करके अपने मौजू को आगे बढ़ाऊंगा कि नमाज यकीनन हर मुसलमान को पढ़ना ही चाहिए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज को पढ़ना ही चाहिए। नमाज न पढ़ने वाला बहुत सख्त गुनहगार है और नमाजों की जो पाबंदी नहीं करता है उसके चेहरे पर कभी आप नूरानियत नहीं पाएंगे। और जो नमाजों के पाबंद होते हैं उनके चेहरे नूरानी होते हैं, उनके चेहरे मुनव्वर होते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो। और जिनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा होता है, जो सरवरे कायनात के सच्चे आशिक और शैदाई और फिदाई होते हैं, उन आशिकों की ये पहचान है कि वो नमाज के पाबंद होते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो। नमाज की पाबंदी करते हैं और नमाज की पाबंदी की जब बात आई है तो मैं आपको सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। इस हिंदुस्तान में जिसने दीन को फैलाया है वो ज़ात सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की ज़ात पाक है कि नहीं, जो इस हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लेकर आया, जिसने इस भारत की पंजर जमीन पर इस्लाम के परचम को लहराया। अब मैं आपको ज़हन देना चाहता हूँ, हज़रत सुल्तानुल हिंद हज़रत गरीब नवाज की नमाज और उनकी इबादत अल्लाह का फज़ल है कि हम सब किसी अल्लाह के वली के मुनकर नहीं है। बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो, नहीं है। अल्लाह के वलियों की असमत और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के वलियों का प्यार भी हमारे दिल में है और क्यों ना हो, इसलिए कि ये अल्लाह के दोस्त हैं।
जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह का महबूब होता है। जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करता है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे जिसने दीन फैलाया वो साथ करीम नवाज की, और किस तरह से दीन फैलाया, कितनों को ईमान वाला बनाया, कितनों को मुस्तफा का शहदाई बनाया, कितनों को मुस्तफा का फिदाई बनाया। मैं बात को ज्यादा तूल न देकर के आपके ज़हन और फिक्र में जुमला उतारने जा रहा हूं। आओ सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, हजरत सुल्तानुल हिंद की जिंदगी का एक पहलू मैं आपके सामने बयान करता हूं, आपके दिलों में इस जुमले को उतारना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने जब इस्लाम के परचम को लहराया, जब इस्लाम फैलने लगा, इस्लाम बढ़ने लगा, तो कितने लोग मेरे ख्वाजा के दामने करम में आए थे, कितने लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया था। तो ये तादाद हजारों की नहीं है, 1 लाख या 2 लाख की नहीं है, बल्कि रवायत से पता चलता है कि मेरे ख्वाजा ने तकरीबन 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कितनों को कलमा पढ़ाया? 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया मेरे ख्वाजा ने। अब इस जुमले को यूं भी दिलों में उतार सकते हो कि मेरे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद ने, मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को मुस्तफा का दीवाना बनाया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाना बनाया, आकाए करीम का शहदाई बनाया, मुस्तफा जाने रहमत का फिदाई बनाया। बात अगर आपके ज़हनों में उतर गई है, ये क्या कर रहे हो यार? ये सब हालात आवाज को सब खराब कर दे। इसमें आवाज इतनी है कि हमारी आवाज उसके मुकाबले का सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की? अब तवज्जो फरमाइए। मेरे ख्वाजा शहंशाह हिंदुस्तान अताए रसूल हज़रत गरीब नवाज तकरीबन 90 लाख। इसको कहते हैं तबलीग दीन। इसको क्या बोलते हैं? तबलीग दीन बोलते हैं। अब मैं आपके ज़हन को और दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ और इसी दिल्ली के उस मुक़द्दस मशहूर मारूफ अल्लाह के वली का तज़किरा करना चाहता हूँ कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो रहते ही हैं, रहते चाहे वो कानपुर की सरजमीन पर हो, रहते चाहे वो कन्नौज की सरजमीन पर हो, रहते वो चाहे बरेली शरीफ की सरजमीन पर हो, रहते हो चाहे वो कन्नौज शहर में रहते हो, वो साहेबगंज में रहते हो, चाहे वो किसी बिहार में रहते हो। लेकिन जब उस अल्लाह के मुक़द्दस वली का मैं तज़किरा करूंगा, जब उस अल्लाह के प्यारे वली का नाम लूंगा तो सारा मजमा झूम जाएगा। वो कोई जात और नहीं है, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल हिंद का वो चहीता मुरीद और खलीफा जिसको दुनिया हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपके सामने सिर्फ इसी मौजू पर थोड़ी देर खिताब करूंगा, इसलिए कि जो बात मुझे असल बयान करनी है वो सामने खुल के आ जाएगी। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है, इनकी थोड़ी सी जिंदगी मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उम्र शरीफ जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की होती है। जरा मोहब्बत से बोलो कितनी उम्र शरीफ होती है? पीछे वाले भी बोले, दाएं वाले भी इस जुमले को सुने। 4 साल 4 महीने 4 दिन की जब उम्र हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की होती है तो इनकी मादरे मेहरबान ने अपने बेटे कुतुबुद्दीन के हाथ में तख्ती को दिया और तख्ती को देकर अपने बेटे से फरमाया, ए कुतुबुद्दीन जाओ और मोइनुद्दीन के पास पढ़ के आओ। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने ज़हनों को हाथ रखिएगा। हज़रत कुतुबुद्दीन हाथ में तख्ती को लेते हैं और तख्ती को लेकर हज़रत मोइनुद्दीन की खिदमत में पहुंचते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन ने हाथ में तख्ती को लिया और तख्ती को लेकर चाहा कि उस तख्ती पे कुछ लिखें कि हातिफ़े गैब से आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन ठहर जाओ, मेरे कुतुब की तख्ती हमीदुद्दीन आकर के लिखेंगे। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं आपके सामने तारीख बयान कर रहा हूँ, हज़रत कुतुबुद्दीन की जिंदगी के वो वाक़यात आपके ज़हनों में उतारना चाहता हूँ कि जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हासिल हो जाए। अब हज़रत मोइनुद्दीन ने अपने हाथों को रोक लिया है। इतने में हज़रत हमीदुद्दीन जो बहुत दूर दराज मकाम पे तशरीफ रखते थे, एकदम आंख बंद करो और खोलो, इतना वक्त लगता है। हज़रत हमीदुद्दीन
हूँ। हो सकता है कि मेरे बात मैं जो बयान कर रहा हूँ मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। मुसन्निफ का नाम हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी है। जरा मोहब्बत से बोलो नाम। उलमाए इस्लाम जानते ही हैं और उनकी मशहूर ज़माना किताब है जिसका नाम सबए तनाबी शरीफ है। उसके अंदर ये पूरी हज़रत कुतुबुद्दीन की जिंदगी मौजूद है। जरा मोहब्बत से बोलो। हज़रत कुतुबुद्दीन ने कुतुबुद्दीन के हाथ से तख्ती को हज़रत हमीदुद्दीन लेते हैं और लेने के बाद अल्लाह का प्यारा वली फरमाता है, ऐ कुतुबुद्दीन बताइए तुम्हारी तख्ती पे क्या लिखा है। जैसे ही ये पूछा था हज़रत कुतुबुद्दीन जवाब देते हैं, अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरी तख्ती पे क्या लिखा है, मैं आपसे यहाँ पर एक मिनट आपको रोक, मैं अपने आपके जहनों को अपनी तरफ और माइल करना चाहता हूँ। जब कोई बच्चा पहले दिन मदरसे पढ़ने जाता है तो उस्ताद उसके हाथ से तख्ती को लेता है और तख्ती पे उस पे लिख के देता है और दे करके ये फरमाता है, बेटा जाओ इसको लिख के भी लाना, इसी को याद करके भी लाना। हज़रत कुतुबुद्दीन आज पहले दिन पढ़ने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जब पूछा हज़रत हमीदुद्दीन ने तो आप ये बोलते हैं, अगर आप फरमाते हो कि मेरी तख्ती पे क्या लिखना है तो मैं कहता हूँ लिखिए सुब्हानल्लज़ी असरा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोलो अल्लाह। बात ये बताइए मेरी तकरीर आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? मैं इसलिए इस मौजूद को बयान कर रहा हूँ कि आज जिस अजीम ज़ात की जलवागरी हुई है और ज़ात मुबारका से उलमाए इस्लाम तो खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन मजमे में अक्सर हिस्सा ऐसा होगा कि पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, मक़सद इल्म व हिकमत और आदे रसूल हज़रत सैयद अवैस मुस्तफ़ा बास्ती से इस मजमे में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बाकी होंगे। मैं बहुत जल्दी से अपने मौजू को आगे बढ़ाता हूँ। तवज्जो फरमाइए। हज़रत कुतुबुद्दीन ने जब ये अर्ज़ किया तो हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी पूछते हैं, बेटा ये तो 15वें पारे की पहली आयत है, अब तुम इस आयत की बात कर रहे हो, ये बताओ कि इससे पीछे के जो पारे हैं क्या वो पारे तुमको याद हैं? क्या इतना कुरान तुमको याद है? जैसे ही इतना कहा था हज़रत कुतुबुद्दीन का जवाब ये था कि अगर मुझे याद ना होते तो मैं इस आयत की बात क्यों करता। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर ये पारे तुमको याद हैं तो बेटा ये भी बता कि ये पारे याद करने की सूरत क्या है, ये पारे कैसे याद किए हैं। यहाँ पर मैं अपने भाइयों को जहन देना चाहता हूँ, इस राय मुआशरा पर भी मुझसे कहा गया था थोड़ी सी रोशनी डालिए। अब मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, ये पढ़ा लिखा समाज है, दिल्ली वो शहर है कि जिसमें अच्छे लोग ही आकर के आबाद होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी आकर के आबाद होते हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है, आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपके घर में पैसा है, आपके पास दौलत है, तो आपने घर में टीवी को भी लगा के रखा होगा और जब टीवी को आपने लगा के रखा है तो आपके घरों में आपके बच्चे टीवी के सामने बैठते होंगे, फिल्मी गाने सुनते होंगे। बोलो ऐसा है कि नहीं है? आप भी सुनते होंगे, आपकी बीवी भी सुनती होगी, आपकी बहन भी सुनती होगी, आपकी बेटियां भी सुनती होंगी। आज कहा जाता है इस राय मुआशरा पर मौलाना गुफ्तगू करो और वो लोग कहते हैं कि जो खुद अपने घर में टीवी को रखे हुए हैं, सुबह शाम उनके घर टीवी चालू रहती है और उसमें गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी फिल्मों को देखते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, आज पूरे दिल्ली में जिसका गुम्बद चमक रहा है, हज़रत कुतुबुद्दीन प्यारे काकी का नाम जब मुसलमान के सामने लिया जाता है तो उसके चेहरे पर नूरानियत बढ़ जाती है। आखिर ये क्या बात है, किसी का नाम लो दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कशिश क्यों है आज इस नाम में, इतनी कशिश क्यों है? तो मैं कहना ये चाहूंगा उस माँ को सलाम कि जिसने अपने बेटे को तख्ती दे करके ये फरमाया था, बेटा जा मैं तुझे ऐसी बारगाह में भेज रही हूँ जहाँ पहुँच करके तुझे कामयाबी भी हासिल होगी, जहाँ पर जाकर के तू एक अनमोल हीरा बनेगा। लेकिन जब माँ अच्छी होती है तो बेटे को अच्छा रास्ता दिखाती है। बोलो ऐसा है? तो दोस्त बोलो नेक